स्वामी प्रसाद और नागेश्वर की लड़ाई देखकर मानव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मानव ने एक बार किसी तरह स्वामी प्रसाद की मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन स्वामी प्रसाद ने मना कर दिया और हंसते हुए बोले, इसे मसलने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। वैसे भी ये बिल में दुबक के रहने वाले लोग पीठ पीछे वार करने वाले लोग ही होते हैं। स्वामी प्रसाद अभी बोल ही रहे थे कि हवन कुंड में एक जोर की आवाज आई। आवाज सुनकर मानव चौंक गया। स्वामी प्रसाद नागेश्वर के पेट पर एक लात जमाते हुए बोले, मानवेंद्र, विष्णु जी को अर्पित करते हुए आग में हवन सामग्री डालो, जल्दी करो। नागेश्वर फुर्ती से जमीन से उठा और मानव को हवन करता देख अपना दंड फेंक कर उस पर हमला कर दिया। स्वामी प्रसाद फुर्ती से उछलकर मानव के रास्ते में आ गए और दंड को मानव के पास पहुंचने से पहले ही रास्ते में पकड़ लिया। नागेश्वर जोर से हंसते हुए बोला, तुम लोग कब अपने अकल का इस्तेमाल करोगे? अगर मुझे इस लड़के को मारना होता तो आते ही मार देता, लेकिन मुझे तो तुम लोगों को तड़पाना है, जैसे इसके इंतजार में मैं तड़पा हूं। स्वामी प्रसाद को अपने हाथ में जलन महसूस हुई। वह समझ गया कि नागेश्वर का दंड जहरीला है। उसने ऊपरी परत पर जहर लगा रखा था। स्वामी प्रसाद ने तुरंत वहीं पर दंड छोड़ दिया और हवन कुंड के पास आकर अपनी काली होती जा रही हथेली को आग के ऊपर रख दिया। स्वामी प्रसाद को अपना हाथ आग में जलाते हुए देखकर नागेश्वर बोला, एक बात तो मानना पड़ेगा स्वामी, तुम बूढ़े होने के साथ साथ चालाक भी हो, लेकिन आज इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे साथी भी आज तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ पाएंगे। वो रास्ते में उलझे हुए हैं। और फिर उसने तेजी से स्वामी प्रसाद पर हमला कर दिया। मानव जल्दी जल्दी हवन सामग्री कुंड में डालता जा रहा था। लड़ाई एकदम बराबर की चल रही थी। दोनों बस एक दूसरे को घायल ही कर पा रहे थे। स्वामी प्रसाद और नागेश्वर दोनों जी जान से एक दूसरे से भिड़ चुके थे। तभी स्वामी प्रसाद ने एक दांव चला और जैसे ही नागेश्वर उसके पास आया, स्वामी प्रसाद ने कुंड में से एक जलती लकड़ी निकालकर नागेश्वर के सिर पर मार दिया। नागेश्वर लड़खड़ाकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। स्वामी प्रसाद मानव से बोले, आग इनको थोड़ी देर के लिए शांत कर देती है, लेकिन ये कुछ देर के लिए शांत हुआ है। तुम जल्दी से हवन पूरा करके अपना थोड़ा सा खून आग में डाल दो, तब तक मैं इसको ठिकाने लगा देता हूँ। स्वामी प्रसाद नागेश्वर को उठाने ही वाला था कि एक तीखा चाकू उनके सीने के आर पार हो गया। नागेश्वर उठकर खड़े होते हुए बोला, चालाकी तो ले आओगे स्वामी, धूर्तता कहाँ से लाओगे? इतना कहते हुए उसने 2-4 बार और चाकू भोंक दिया। मानव चिल्लाते हुए स्वामी प्रसाद की ओर भागा, लेकिन उन्होंने हाथ के इशारे से मानव को मना कर दिया और बोले, मानव, कायर मत बनो। योद्धा पैदा ही होते हैं मारने मरने के लिए। गिरता हुआ हाथी भी लाखों चींटियों को मसल देता है। अपना रक्त समर्पित करो। इतना कहकर स्वामी प्रसाद ने नागेश्वर को जोर से पीछे से पकड़ लिया। नागेश्वर ने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। नागेश्वर को जब लग गया कि वह मानव को अब कवच बनाने से नहीं रोक पाएगा, तो जोर से अपनी सांपों वाली भाषा में फुसफुसाने लगा। स्वामी प्रसाद बोले, मानव, जल्दी करो, ये अपने साथियों को बुला रहा है। अगर एक बार वो आ गए तो पूजा पूरा कर पाना मुश्किल होगा। मानव ने तुरंत ही पास में पड़ा चाकू उठाया और हथेली काटकर खून कुंड में डाल दिया। तभी 2-3 तरफ से जोर से धमाका हुआ। कई सारे लोग एक साथ गुफा के अंदर दाखिल हुए। उन सब के सिर सांप के और धड़ आदमी के थे। ये वैसे ही थे जैसे मानव को त्रिपाठी जी के यहाँ कब्र में लाश मिली थी। अपने साथियों को आया देखकर नागेश्वर जोश में आ गया और स्वामी प्रसाद से छूटने की कोशिश करते हुए बोला, कवच बनने से पहले इस लड़के को मार डालो। अचानक कुंड में से जोर की रोशनी निकली। सबकी आंखें चौंधिया गई। मौके का फायदा उठाते हुए स्वामी प्रसाद ने नागेश्वर को एक और ढकेला और भागकर मानव के पास गए और एक झटके में कवच आग में से निकालकर मानव को पहना दिया और मानव से बोले, मानवेंद्र, पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागो। उस तरफ एक सुरक्षित तहखाना है। स्वामी प्रसाद की बात मानकर मानव तेजी से दरवाजे की ओर भागा। नागेश्वर और उसके साथी मानव के पीछे भागे, लेकिन स्वामी प्रसाद बीच में आ गए। लहूलुहान होकर भी स्वामी प्रसाद ने उन्हें तब तक रोक रखा था जब तक मानव दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। मानव ने दरवाजे पर लगे पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उससे हिला भी नहीं। तभी पीछे से एक आवाज आई। आवाज जानी पहचानी थी।
मानव ने पलटकर देखा तो प्रतीक्षा उसके पीछे खड़ी थी। वह तेजी से मानव के पास आई और पत्थर पर हाथ रखकर बोली, इसे उठाना नहीं, घुमाना है। इतना कहकर मानव और प्रतीक्षा दोनों ने जल्दी से तहखाना खोल दिया और उसमें दाखिल हो गए। अंदर जाते ही प्रतीक्षा ने अंधेरे में टॉर्च जलाया और बोली, मानव, तुमको कुछ अजीब सी स्मेल नहीं आ रही? मानव बोला, आ तो रही है, जैसे किसी जानवर की, जंगली दवाइयों की। तभी प्रतीक्षा चिल्लाते हुए बोली, मानव, ये देखो। मानव ने देखा तो अंदर दो आंखें चमक रही थी। प्रतीक्षा ने उसे टॉर्च जलाया तो सामने एक विशालकाय गरुड़ पक्षी खड़ा हुआ था। मानव उसके करीब आया तो मानव का दिल पसीज गया। गरुड़ बहुत घायल अवस्था में था। मानव ने एक टक गरुड़ की आंखों में देखा और चलते चलते उसकी आंखों के एकदम पास गया। गरुड़ लड़खड़ाते हुए 2 कदम आगे आया और मानव की कवच की ओर देखने लगा। उसने अपनी चोंच से मानव के कवच को सहलाया और मानव के सामने पैर मोड़कर नमस्कार की मुद्रा में बैठ गया। प्रतीक्षा ये सब देखकर एकदम चौंक गई। उसने ये सब बस फिल्मों में ही देखा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई फिल्म देख रही हो। मानव गरुड़ की चोंच को सहलाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तहखाने की दीवार पर जोर जोर की आवाज आने लगी। प्रतीक्षा चौंकते हुए बोली, मानव, ये सब क्या हो रहा है? और ये लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं तुमसे? मानव बोला, शायद नागदल के हैं, मुझे मारना चाहते हैं। फिर मानव गुस्साते हुए बोला, जब मैंने तुमको जाने के लिए कहा था तो तुम वापस क्यों आई? प्रतीक्षा चिढ़ते हुए बोली, वो तो देखा ही मैंने अभी बाहर। मैं ना होती तो तुम अभी तक वहीं बाहर ही होते और वो लोग तुमको खा पी के डकार गए होते। अचानक एक और धमाका हुआ और तहखाने की दीवार में एक बड़ा छेद हो गया। मानव ने नागेश्वर को अंदर आते देखा तो वो समझ गया कि स्वामी प्रसाद हार चुके हैं और शायद मर भी चुके हैं। गुस्से में मानव के नथुने फड़कने लगे। फिर मानव नागेश्वर से लड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था कि गरुड़ आगे आ गया। उसने एक पंजे से मानव को पीछे किया और खुद आगे आकर खड़ा हो गया। जोर की लड़ाई ठन गई। हर तरफ केवल चीखने, चिल्लाने और चाकू, भाले, तलवार की आवाज आ रही थी। गरुड़ के बड़े बड़े पंख के आगे मानव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। पूर्णिमा का ग्रहण बीत चुका था। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। नागेश्वर के दल के लगभग सभी लोग मारे जा चुके थे। नागेश्वर भी वहीं पड़ा अंतिम सांसें ले रहा था। गरुड़ खून से लथपथ जमीन पे पड़े हुए थे। मानव की जान बचाते बचाते उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। मानव गरुड़ के पास आया, घायल गरुड़ के पास खड़ा हुआ और प्यार से उनके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुमने मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मैं और गरुड़ दल तुम्हारे आजीवन ऋणी रहेंगे। प्रभु तुमको श्री चरणों में जगा दे। मानव को बेचारी की तरह खड़े देखकर प्रतीक्षा बोली, मानव, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये मंदिर बहुत पुराना है, किसी भी वक्त ये भर कर गिर सकता है। प्रतीक्षा की बात सुनकर मानव को थोड़ा होश आया और वो बोला, मुझे स्वामी प्रसाद को ढूंढना होगा, उनके बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। मानव ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, पास का एक खंबा भर आकर गिर गया। प्रतीक्षा चिल्लाते हुए बोली, मानव, जिद मत करो, वो अगर जिंदा होते तो इन लोगों को कभी अंदर ही नहीं आने देते। तुमने देखा ना कि वो कैसे घायल होने के बाद भी अकेले इन लोगों से लड़ रहे थे। मानव रुआसा होते हुए बोला, हम जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? इसके अलावा और कोई जगह भी तो नहीं है जो हमें पता हो। प्रतीक्षा मानव का हाथ पकड़कर बाहर की ओर निकलते हुए बोली, अगर जिंदा रहे तो कोई ना कोई रास्ता हम ढूंढ लेंगे, अब भागो यहाँ से। मानव और प्रतीक्षा के बाहर निकलते ही एक और खंबा भर कर गिर गया। मंदिर में घुसने का अब कोई और रास्ता शेष नहीं रहा। थोड़ी दूर तक चुपचाप जाने के बाद मानव बोला, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। ना आगे जाने का रास्ता पता है, ना मंजिल। प्रतीक्षा मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, भगवान सब ठीक कर देंगे, जिन्होंने यहाँ भेजा है वही कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। फिर अपने बैग से एक चॉकलेट निकालकर मानव को देते हुए बोली, लो, खा लो, तुमको भूख लगी होगी। मानव चॉकलेट लेते हुए बोला, सॉरी, तुम्हारा बैग लड़ाई में कहीं खो गया। प्रतीक्षा बोली, कोई बात नहीं, तुमको बैग खोने की आदत है, तुम्हारा खुद का बैग भी तो पुलिस वाले ले गए। प्रतीक्षा की बात सुनकर मानव ने सिर हिला दिया। तभी मानव की नाक एक तीखी गंध से भर गई। मानव को नाक बंद करते देख प्रतीक्षा बोली, क्या हुआ, ऐसे नाक क्यों बंद कर रहे हो? मानव ने जल्दी से चारों तरफ देखना शुरू किया। वह पश्चिम की ओर गया और वापस आते हुए बोला, गंध उधर से आ रही है।
कई सारे लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। प्रतीक्षा पश्चिम की ओर देखते हुए बोली, मानव तुम खुद को संभालो, कोई नहीं है उधर, मुझे वहां कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। मानव प्रतीक्षा का हाथ जोर से पकड़ते हुए बोला, वो लोग अभी दूर हैं, तुमको दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं। प्रतीक्षा तेज चाल से मानव के साथ चलते हुए बोली, जो चीज मैं देख भी नहीं पा रही हूँ तुम सूंघ कर समझ रहे हो, दैट्स स्ट्रेंज। मानव बोला, शायद ये कवच की वजह से है। मानव प्रतीक्षा को लेकर थोड़ी दूर ही गया होगा कि उसे फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज वैसी ही थी जैसे मंदिर में नागेश्वर ने अपने दोस्तों को बुलाने के लिए निकाली थी। कुछ ही देर में मानव चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गया। इस बार उसे बचाने के लिए वहां पर ना तो स्वामी प्रसाद थे, ना ही करुण। मानव ने मन ही मन सोच लिया कि वह अब और नहीं भागेगा, बल्कि दुश्मनों का डट कर मुकाबला करेगा, अंजाम भले कुछ भी हो। मानव ने प्रतीक्षा को एक पेड़ के पास किनारे खड़ा कर दिया और एक मोटी सी टहनी लेकर दुश्मनों से भिड़ गया। अपने मार्शल आर्ट से और गुरुजी के बताए तरीके से उसने कई लोगों को घायल कर दिया था। तभी एक आदमी अपने साथियों की ओर देखते हुए बोला, मुझे लगा था कि ये नौसिखिया परिंदा है, लेकिन ये तो चोंच भी मार रहा है। सब एक साथ मिलकर मसल के रख दो इसे। अब तक जो लोग मानव को पकड़ने के लिए हाथ पैर से लड़ाई कर रहे थे, अब उसे मारने के लिए उन लोगों ने तलवार उठा लिया। मानव ने टहनी से वार किया तो पल भर में उस टहनी के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। मानव झुंड के सामने निहत्था अकेला खड़ा था। अचानक आसमान में बाज की आवाज गूंजी। मानव ने ऊपर देखा तो कोई चमकदार चीज जमीन की तरफ गिरती हुई आ रही थी। गरुड़ के मूठ वाली खंजर पाकर मानव ने एक के बाद एक सबको घायल कर दिया। मानव पर भी कई वार हुए, लेकिन कवच ने सबके सब वार बचा लिए। थोड़ी देर में आधे दुश्मन भाग चुके थे और आधे घायल अवस्था में पड़े कराह रहे थे। मानव ने मौका देखकर वहां से भाग लेना ही उचित समझा, क्योंकि उसे डर था कि कुछ और लोग भी वहां आ सकते हैं। मानव ने खंजर को कवच के अंदर डाला और प्रतीक्षा का हाथ पकड़कर बाज के पीछे पीछे ही दौड़ लगा दी। प्रतीक्षा बोली, मानव हम कहाँ जा रहे हैं? मानव बोला, ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल इस बाज के पीछे पीछे जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बाज मुझे सही जगह ही पहुंचाएगा। थोड़ी देर बाद मानव और प्रतीक्षा एक गुफा के बाहर खड़े थे। गुफा भयानक रूप से डरावनी और अंधेरे से भरी हुई थी। गुफा के पास एक बड़े से पत्थर को पड़ने के बाद प्रतीक्षा बोली, मानव ये देखो, मुझे लगता है हम सही जगह पर आ गए हैं। मानव बोला, लेकिन इस पर लिखा क्या है? प्रतीक्षा बोली, इस पर लिखा है, आत्मा की रोशनी दिखलाएगी रास्ता मेरा, होगा पार वही जो समुंदर से सीपी लाएगा। मानव बोला, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये कोई हिंट है या कोई पहेली है? तभी पीछे से जानी पहचानी आवाज आई, स्पिरिट स्टोन, आत्मा की रोशनी। ये सुनकर जब मानव और प्रतीक्षा ने पलटकर देखा तो वो एकदम से चौंक गए। कौन है ये शख्स? आखिर क्या है ये स्पिरिट स्टोन जो चाहिए मानव को? क्या है गुफा के राज? क्या मानव अपनी शक्तियों को जागृत कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।